जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा ले। जी हां दोस्तों, आपको मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा कृषि बजट। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, शिवराज सरकार 22 फरवरी से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के सत्र में 2 मार्च को वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्तुत कर सकती है। इसमें कृषि बजट का उल्लेख अलग से किया जाएगा। इसके 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहने का अनुमान है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार कई कदम उठाने जा रही है, उनकी घोषणा इसमें की जाएगी। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा जाएगा। वही सिंचाई परियोजना के लिए भी बड़ी राशि प्रस्तावित करने की तैयारी है। प्रदेश में कृषि बजट का उल्लेख अलग से करने की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ही की थी। इस बार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत कृषि क्षेत्र पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया है। जी हां दोस्तों, दरअसल प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय शक्ति बढ़ाना जरूरी है। इसके लिए कृषि क्षेत्र में नवाचार किए जा रहे हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना इसी रणनीति का हिस्सा है। कस्टम हायरिंग सेंटर का विस्तार, कृषि उपज मंडियों की आय बढ़ाने के कदम, किसानों की आय बढ़ाने के लिए ई मंडियां, भंडारण क्षमता में वृद्धि, सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप और सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए नई परियोजना को मंजूरी देने के प्रस्ताव बजट में शामिल किए गए हैं। जी हां दोस्तों, राजस्व विभाग भूमि प्रबंधन से जुड़ी प्रक्रियाओं में सुधार की गति को और तेज करने जा रहा है। इसके लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा। इस बार नई योजना की घोषणा से ज्यादा जोर मौजूदा योजना का दायरा बढ़ाने पर है। किसानों को बिजली की सब्सिडी का भुगतान उनके खातों में करने संबंधी योजना की घोषणा हो सकती है। ये व्यवस्था प्रयोग के तौर पर कुछ जिलों में लागू करने की तैयारी में है। जी हां दोस्तों, सूत्रों को कहना है कि कृषि बजट 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। सोमवार से मौसम बदलने के असर, मध्य प्रदेश के इन जिलों में बारिश की संभावना। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव के संकेत मिले हैं। मौसम विभाग की माने तो सोमवार को एमपी में एक पूर्वी हवा की ट्रफ बनने के चलते बंगाल की खाड़ी से नमी मिलने की संभावना। इसके कारण 17 फरवरी से लेकर 19 फरवरी के बीच प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने के असर है। वही 20 फरवरी के बाद तापमान में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार इस सिस्टम के एक्टिव होने से राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। वही कुछ स्थानों पर रुक रुक कर बौछारें और बिजली गरजने के भी असर है। 16 से 19 फरवरी के बीच प्रदेश के भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, शहडोल संभाग के जिलों में कई गरज चमक के साथ बौछारों के असर है। इसका सबसे ज्यादा असर भोपाल, ग्वालियर, सागर, जबलपुर और चंबल संभाग में पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। रविवार को सबसे ज्यादा होशंगाबाद में 16.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद इंदौर और भोपाल में ये 16 डिग्री रहा। नागरिक निकाय चुनाव, दावेदारों की बड़ी परेशानी काट रहे हैं सरकारी कार्यालय के चक्कर। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, नागरिक निकाय चुनाव और आगामी पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश में तैयारी जोरों पर है। एक तरफ चुनाव आयोग जहां वोटर लिस्ट और एनओसी नामांकन की प्रक्रिया में लगा हुआ है, वही दूसरी तरफ पार्टियों की रणनीति बदलती नजर आ रही है। वही चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदार कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। जी हां दोस्तों, दरअसल अगले महीने चुनाव की घोषणा के बाद से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके बाद उम्मीदवारों को एनओसी नामांकन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त करने का समय नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में वो उम्मीदवार जिनके टिकट तय माने जा रहे हैं सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए संपत्ति कर, बिजली कर, पानी कर सहित पूरी राशि जमा कर रहे हैं। दरअसल नगर निकाय चुनाव उम्मीदवारों को एनओसी नामांकन के साथ इन दस्तावेजों का संलग्न रहना आवश्यक, जिसके लिए उम्मीदवार टैक्स जमा कर निगम से एनओसी प्राप्त कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, बता दें कि चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद पार्षद पद के प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का ब्यौरा भी देना होगा। वही नागरिक निकाय चुनाव अथवा आगामी पंचायत चुनाव के लिए बने नए नियम उम्मीदवारों के लिए परेशानी का कारण बने हैं। जहां पार्षद पद के लिए उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 8,75,000 तय की गई है। ज्ञात हो कि इससे पहले अब तक केवल महापौर प्रत्याशी को ही चुनावी खर्च का ब्यौरा देना होता था। युवाओं के लिए मौका, मध्य प्रदेश में यहां निकली वैकेंसी। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश में मेडिकल की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ा मौका है। दरअसल राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज ने 490 पदों पर नर्सों की भर्ती निकाली है। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 फरवरी 2021 रखी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी जीएमसी की वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज ने 490 नर्सों की भर्तियां निकाली। इसके लिए प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। बता दें कि 490 पदों में से 392 सीधी भर्ती की जाएगी। वही 98 पद संविदा कर्मचारी के लिए आरक्षित रखे गए हैं। इन पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं।
इच्छुक महिला और पुरुष 26 फरवरी 2021 की शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। सिंधिया आज पहुंचे अपने सरकारी आवास। 18 साल के इंतजार के बाद अलॉट हुआ बंगला। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, राज्यसभा सांसद व भाजपा के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को भोपाल में आखिरकार सरकारी बंगला मिल गया। उन्होंने इसके लिए 2 साल पहले आवेदन किया था और अब जाकर उन्हें ये बंगला अलॉट किया गया है। उन्होंने 23 मई 2018 को इस बंगले के लिए आवेदन किया था। उस समय राज्य में भाजपा की सरकार थी और विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। जी हां दोस्तों, बंगला अलॉट होने के 24 दिन बाद रविवार सुबह ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने सरकारी निवास पर पहुंचे। बता दें कि उन्हें शिमला हिल्स पर बंगला B5 दिया गया है। आज सुबह ही नई दिल्ली से वे फ्लाइट से भोपाल पहुंचे हैं। बंगले पर पहुंचने पर कार्यकर्ता और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। उनके साथ परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद थे। MP बोर्ड काम पर लौटा, ब्लूप्रिंट तैयार करने के निर्देश। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश का नया परीक्षा पैटर्न वीटो पावर लगाकर रद्द कर दिया गया था। इसके बाद से ही दोनों संस्थाओं के बीच तनातनी शुरू हो गई थी। MP बोर्ड की ओर से परीक्षाओं के संदर्भ में सभी प्रकार की गतिविधियां बंद कर दी गई थी, लेकिन अब MP बोर्ड वापस काम पर लौट आया। पुराने पैटर्न पर नया ब्लूप्रिंट तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश ने हाल में ही प्रश्न पत्र निर्माण समिति की बैठक लेकर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। फिर से सोमवार को ब्लूप्रिंट को लेकर बैठक होगी। इसके बाद मंडल की वेबसाइट पर ब्लूप्रिंट अपलोड किए जाएंगे। मंडल द्वारा सिलेबस में की गई कटौती के आधार पर अंकों का विभाजन कर ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। जी हां दोस्तों, मंडल के अधिकारियों का कहना है कि 145 विषयों का प्रश्न पत्र हर साल तैयार किया जाता है। इसमें 60% प्रश्न पत्र तैयार कर लिए गए थे। फिर से प्रश्न पत्र तैयार करने होंगे। मंडल के अधिकारी तेजी से फिर से परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। 10वीं की 30 अप्रैल से और 12वीं की 1 मई से बोर्ड परीक्षा होना प्रस्तावित है। इस संबंध में परीक्षा की समय सारणी भी जारी कर दी है, लेकिन अधिकारियों को कहना है बोर्ड परीक्षा में 1 माह की देरी होने की संभावना है, क्योंकि ब्लूप्रिंट व प्रश्न पत्र फिर से तैयार करने होंगे। जी हां दोस्तों, इस बार बोर्ड परीक्षा में करीब 19 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। पहली बार गोदाम संचालक सरकार के लिए खरीदेंगे समर्थन मूल्य पर गेहूं। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश में पहली बार गोदाम संचालक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार के लिए गेहूं की खरीदी करेंगे। इसके लिए उन्हीं गोदामों का चयन किया जाएगा जिनमें कम से कम 3000 टन भंडारण क्षमता रखते होगी। इससे प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों पर पड़ने वाला खरीद का अतिरिक्त भार कम होगा और परिवहन व भंडारण के झंझट से भी मुक्ति मिलेगी। खरीद प्रक्रिया में शामिल होने के लिए गोदाम संचालक को उपराजन केंद्र के रूप में पंजीयन कराना होगा। ये प्रावधान उपराजन नीति 2021 में किया जा रहा है, जिसे CM शिवराज सिंह चौहान की समिति मिलने के बाद खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग अंतिम रूप दे रहा है। प्रदेश में 1975 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 22 मार्च से गेहूं की खरीद प्रारंभ होगी। जी हां दोस्तों, किसानों की सुविधा के लिए 4529 खरीद केंद्र बनाए जाएंगे। इसमें सहकारी समितियों के अलावा महिला स्व सहायता समूह और कृषक उत्पादक समूह शामिल है। पहली बार गोदाम स्तर पर खरीद गोदाम संचालक ही करेंगे। ये काम अभी तक सहकारी समितियों करती है, लेकिन कार्यभार अधिक होने से लगातार मांग की जा रही थी कि विकल्प बढ़ाया जाए। गोदाम स्तर पर सीमित खरीद होती है, जबकि अधिकतर जगह पर खरीद की पर्याप्त व्यवस्था है। भंडारण के लिए उपराजन केंद्रों से गेहूं परिवहन कर लाना होता है। इससे समय और धन दोनों लगता है। इसलिए तय किया गया है कि गोदाम संचालक को ही खरीदने का अधिकार दे दिया जाए। इसके लिए उन्हें उपराजन केंद्र के रूप में पंजीयन कराना होगा। जी हां दोस्तों, गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था पहले की तरह होगी। प्रति क्विंटल लगभग 27 रुपए कमीशन गोदाम संचालक को मिलेगा। भंडारण के लिए राज्य भंडारण गृह निगम से अनुबंध होगा। गोदामों को चयन कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति करेगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद केदवई का कहना है कि उपराजन व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। गोदाम स्तर पर अब संचालकों से खरीद कराई जाएगी। किसानों की सूची पंचायतों में होगी चस्पा। जी हां दोस्तों, बता दें, समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने वाले किसानों की सूची पहली बार पंचायतों में चस्पा की जाएगी। किसानों को ऑनलाइन भुगतान खाते में होगा। ऐसे किसान जिन्होंने पिछले साल की तुलना में 50% अधिक क्षेत्र पंजीयन में दर्ज कराया है, उनका भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। 4 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र मोबाइल ऐप से पंजीयन कराने वाले भू राजस्व के रिकॉर्ड और पंजीयन में अलग अलग नाम होने पर भी सत्यापन कराया जाएगा। मध्य प्रदेश कॉलेज टीसी व अन्य दस्तावेज जमा करने की लास्ट डेट बढ़ाई। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विश्वविद्यालयों को एवं कॉलेजों के विद्यार्थियों को टीसी माइग्रेशन एवं अन्य दस्तावेज जमा करने की लास्ट डेट बढ़ा दी है। जी हां दोस्तों, बता दें, मध्य प्रदेश शासन की ओर से आधिकारिक रूप से बताया गया है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2020-21 में CLC 6वें चरण की प्रक्रिया अंतर्गत दस्तावेज जमा करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान करते हुए तिथि में वृद्धि की गई है। विद्यार्थियों द्वारा अब 26 फरवरी 2021 तक टीसी माइग्रेशन एवं अन्य दस्तावेज